बता दिया करो तुम लोग, रिकॉर्डिंग के लिए कोई ना कोई रिमाइंड करा दिया करो। स्ट्रिंग, अगर तुम किसी स्ट्रिंग को पुल कर रहे हो, तो स्ट्रिंग के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे वांट टू रिकवर। तुम किसी रस्सी को पुल कर रहे हो, रस्सी समझते हो ना, स्ट्रिंग को पुल कर रहे हो, तो स्ट्रिंग के मॉलिक्यूल्स रीस्टोरिंग फोर्स अप्लाई करें, दे वांट टू रिकवर, उसको हम लोग टेंशन बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना सितार, गिटार के ऊपर स्ट्रिंग लगी रहती। आपने देखा होगा कि जो गिटार होता है, लुक हियर, गिटार होता है लाइक दिस वे, उसमें गिटार के ऊपर स्ट्रिंग लगी रहती, वहां पे नॉब होता है, उसको रोटेट करते हैं तो ये स्ट्रिंग क्या होता है, गेट स्ट्रेच। तो स्ट्रिंग क्या अप्लाई करता है, रीस्टोरिंग फोर्स अप्लाई करता है। दे वांट टू रिकवर, दे डोंट वांट चेंज। अगर स्ट्रिंग को आप पुल करने की कोशिश करोगे, वो वापस आने की कोशिश करता है, रिकवरिंग फोर्स अप्लाई करता है। उस रिकवरिंग फोर्स को हम लोग टेंशन बोलते हैं, रिकवरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स। तो टेंशन समझ में आया क्या होता है, रीस्टोरिंग फोर्स इन द स्ट्रिंग अप्लाइड बाय मॉलिक्यूल्स। कभी आप देखिए ना गिटार वगैरह स्ट्रिंग को अगर काफी ज्यादा आप उसको रोटेट करके काफी हाईली स्ट्रेच करके लगा देते हैं, वो रिस्टोर करने की कोशिश करता है, उसमें टेंशन डेवलप हो जाता है। तो टेंशन होता है रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाइड बाय द मटेरियल ऑफ स्ट्रिंग। एक्चुअली जब ये देखो ना, यहाँ पे क्या है ना, एक तरफ से आपने फिक्स कर दिया और दूसरी रबर तरफ बैंड जैसा ना, मतलब रबर बैंड भी रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई करता है, यूर राइट। लेकिन रबर बैंड में टेंशन बोल सकते हैं, चलो टेंशन बोल सकते हैं, ठीक है, उसमें भी। तो इसमें क्या होता है कि इधर आपने फिक्स कर दिया और इधर आप उसमें एक स्फेरिकल मेटल बॉब लगा दिया, तो एक्चुअली स्ट्रिंग स्ट्रेच हो रही है ना, तो स्ट्रिंग के मॉलिक्यूल्स क्या अप्लाई करते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स अप्लाई करते हैं, टेंशन। ठीक है, अच्छा। अब ये टेंशन को दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, सारे फोर्सेस को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। वेट किधर होगा, वेट होगा नीचे, उसका वेट किधर होगा, mg, डाउनवर्ड। ठीक है, बाकी फोर्स किधर होंगे, जैसे आपके ये कौन सा फोर्स ब्रेक कर रहे हैं आप, मैं टेंशन को ब्रेक कर रहा हूं। लेकिन टेंशन को ब्रेक कैसे करेंगे, साइन ऑफ कॉस से ब्रेक करेंगे। आप कहेंगे साइन ऑफ एंगल तो दिख ही नहीं रहा कहीं पे, आपने ब्रेक कैसे कर दिया। तो अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, अगर ये थीटा होगा तो ये दिस इज आल्सो थीटा, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ये अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल वाली बात समझ में आ रही है क्या, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, तो इसका मतलब ये हो गया टेंशन। अब इसको दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, तो जिधर एंगल आता है उधर क्या होता है, कॉस, टी कॉस थीटा, और ये आ जाएगा टी साइन थीटा। तो टेंशन को ब्रेक कर दिया, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, उसके बाद टेंशन को ब्रेक कर दिया, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। कॉम्प्लीट द डायग्राम। ओके, सर वो नीचे क्या लिखा आपने, W इज इक्वल, वेट वेट, वेट तो नीचे होगा ना स्फेरिकल बॉब का, वेट, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वेट का फॉर्मूला मालूम है ना, mg। तो स्फेरिकल बॉब जो है इसका वेट किधर होगा, डाउनवर्ड होगा ना नीचे, स्फेरिकल बॉब। ये क्या है, स्फेरिकल बॉब है। ठीक है, अच्छा अच्छा, बैलेंस करते हैं ना, इन इक्विलिब्रियम अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स क्या है, टी कॉस थीटा, डाउनवर्ड फोर्स क्या है, mg। इक्वेशन नंबर 1 समझा गया, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, बैलेंस कर रहा है ना, ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स को बैलेंस करेगा।
अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स को बैलेंस कर रहा है। आपको याद है लास्ट लेक्चर मैंने आपको एक बात बताई थी क्या, कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट अ न्यू काइंड ऑफ फोर्स। मैंने आपको ये बात बताया था, उसको बच्चे ने पूछा भी था सर क्या पूछ रहे हैं, बता रहे हैं आप सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट अ न्यू काइंड ऑफ फोर्स। ये देखो लिखा हुआ, सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट अ न्यू काइंड ऑफ फोर्स ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन any net force directed toward the center of circle is considered as centripetal force। याद है, ये बताया था मैंने। तो फिर मैं वापस आ रहा हूँ, सेंट्रीपिटल फोर्स को नया फोर्स तो होता नहीं है, जो फोर्स सेंटर की तरफ लगता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है। तो देखो सेंटर तो ये है, तो कौन सा फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है, कौन सा फोर्स सेंटर की तरफ, टी साइन थीटा लग रहा है, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा। तो टी साइन थीटा is directed towards center of circle provides centripetal force। जो सेंटर की तरफ है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स, इसका मतलब टी साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्मूले तो बहुत सारे होते हैं, आप कहेंगे मैं कौन सा यूज करता हूँ, कोई भी यूज कर लो, कि 3 फॉर्मूले थे ना, कौन कौन से 3 फॉर्मूले दिए, क्या थे 3 फॉर्मूले सेंट्रीपिटल फोर्स के, ये था ना, एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम बी स्क्वायर अपॉन आर, एम बी इंटू, कोई भी ले लो, हम हमारे चॉइस के ऊपर, हम सेकंड वाला लेते हैं, ठीक है हम सेकंड वाला लेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा, एम बी स्क्वायर अपॉन आर। ये दोनों इक्वेशन कैसे हैं समझ में आया, अपॉन दीज टू इक्वेशंस। सर प्लीज। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, सेंट्रीपिटल फोर्स को नया फोर्स नहीं होता है, कोई भी फोर्स जो सेंटर की तरफ लग रहा है ना उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोल दो। सर टी cos थीटा इज इक्वल्स टू mg कैसे आया बताओ ना। अपवर्ड फोर्स इक्वल डाउनवर्ड फोर्स, देखो ऊपर क्या लग रहा है, टी cos थीटा mg नीचे लग रहा है, फिर टी अपवर्ड फोर्स इक्वल डाउनवर्ड फोर्स। डायग्राम में देखो टी cos थीटा ऊपर है, टी sin थीटा नीचे, सॉरी mg नीचे, वेट हो गया। अच्छा ये यस सर। अच्छा अब 2 और 1 का रेशियो ले लो, 2 डिवाइडेड बाय 1, तो लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड करेगा, राइट हैंड साइड डिवाइड करेगा, तो टी साइन थीटा उसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, टी cos थीटा, इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, वी स्क्वायर अपॉन आर, उसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एम जी, टी टी चला जाएगा, एम एम चला जाएगा, tan थीटा क्या आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 3। ये 1 2 3 जो लिख रहे हैं फॉर्मूले से,
सर tan थीटा कौन सा एंगल होगा? अच्छा tan थीटा अभी नहीं बताते हैं, वेट रुक जाओ, वेट जस्ट अ मिनट। अच्छा पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इट बिकम RG इज इक्वल टू व्हाट, RG सॉरी ये भी बताते हैं tan थीटा कौन सा एंगल होगा, किधर गया। अच्छा V का फॉर्मूला पढ़ा है ना, रिलेशन V इज इक्वल टू R ओमेगा, रख दो यहाँ पर V इज इक्वल टू R ओमेगा। एक R कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा क्या हो जाएगा, रूट क्या आ जाएगा ओमेगा tan थीटा अपॉन GR, यही हो जाएगा ना। कलर से लिखा इसको, हाँ तो ओमेगा हो जाएगा, स्क्वायर इधर आ जाएगा, रूट अच्छा लास्ट लेक्चर में किया था, ओमेगा का फॉर्मूला क्या था, 2 पाई बाय टी। अच्छा ध्यान देखना, ऊपर वाला टी टेंशन था, ये वाला टी टाइम पीरियड है। ऊपर वाला टी टेंशन था, ये वाला जो अब टी आया टाइम पीरियड है, एंगुलर वेलोसिटी। तो ओमेगा को रख दो 2 पाई बाय टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो टी का क्या फॉर्मूला आ गया, टी इज इक्वल टू 2 पाई R अपॉन जी tan, ये आ गया टाइम पीरियड का फॉर्मूला। देख लो क्या किया हमने, दोनों का रेशियो लिया, V को R ओमेगा, सर प्लीज स्क्रॉल डाउन। टाइम पीरियड हो गया। अच्छा आप पूछ रहे थे tan थीटा कौन सा एंगल होगा, ऊपर देखो ना tan थीटा कौन सा एंगल बन रहा है, देखो जैसी tan थीटा क्या आएगा फ्रॉम दिस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल से tan थीटा क्या आएगा, t sin थीटा अपॉन t cos थीटा, नहीं नहीं उल्टा ऐसे थोड़ी, R by X। आर हाँ आर सिंपल लो, उसको कंसिडर करो ना, बिल्कुल क्या वो दिख तो रहा है तुम्हें सब वैल्यूज,
ये तुम्हारा ऐसे सिंपल पेंडुलम है लाइक दिस वे। ये एल है, ये एच है, ये आर है, ये थीटा है। तो tan थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू आर बाई एच। एच क्या हो जाएगा? आर अपॉन tan थीटा। इसका मतलब दूसरा फॉर्मूला ये हो जाएगा एच अपॉन जी। डन सर। अच्छा, cos थीटा क्या आएगा फ्रॉम दिस ट्रायंगल? व्हाट इज cos थीटा? cos थीटा इज h अपॉन l। तो l क्या हो जाएगा? l cos थीटा हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला और आ जाता है। ठीक है सर ये तीनों लर्न करने पड़ेंगे ना? हाँ, न्यूमेरिकल इनका पूरा डेरिवेशन याद करके जाना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल आ जाता है तो अगर पूरा डेरिवेशन याद नहीं तो स्ट्रक कर सकते कहीं पर। फॉर्मुलेस भी याद करने, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा स्टार्टिंग में जो टी लिया था वो टेंशन था। अब जो लास्ट में जो टी आया ओमेगा रखने के बाद उसमें टाइम पीरियड आया। तो बंद कर बंद करो। बंद करो। Yeah, completed by everyone. Yes, sir. अच्छा, एक टेक्निकल प्रॉब्लम है इसका, देखो ध्यान से। ये सर्कुलर मोशन का ठीक है, मैं डीपीपी पोस्ट जरूर कर दूंगा, लेकिन ये पूरा एकदम से होगा नहीं। आप कहेंगे क्यों नहीं होगा? तो हम कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि अभी जो हमने जो पढ़ा है ना, दैट इज ओनली 50%, नहीं नॉट 50%, 40%। बाकी जो 60% है ना, वो एक नेक्स्ट चैप्टर में, लॉज ऑफ मोशन में, वो नेक्स्ट चैप्टर में। तो ये एक्चुअली चैप्टर नंबर 3 में था, ये चैप्टर नंबर 4 में है बाकी। तो इसको फिर हम 60% बाद में पढ़ाएंगे। तो आपकी ड्यूटी ये रहेगी जो 30-40% पढ़ा हुआ है,
अरे उतना तुम ठीक से अच्छे से याद कर लो पहले, 70 ठीक है। दिस इज वन थिंग। सेकंड थिंग, एक टेक्निक, एक प्रॉब्लम ये हुआ तो अगर मैं डीपीपी पोस्ट भी कर दूंगा, क्योंकि मेरी जो डीपीपी है वो पूरे की बनी हुई है, तो उसमें क्या होगा, आपको एक आएगा फिर दो नहीं आएगा, एक आएगा दो नहीं आएगा, ऐसा रह जाएगा फिर। हाँ हाँ दिस इज वन थिंग। सेकंड थिंग, अच्छा मैं डीपीपी अगर पोस्ट कर रहा हूँ लॉज ऑफ मोशन की, सॉरी मोशन इन अ प्लेन की, हाँ हाँ तो उसमें भी एक टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है कि बैच 1 का तो पूरा कंप्लीट है, लेकिन बैच 2 का इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो बैच ये डीपीपी पोस्ट करेंगे, चलो पोस्ट कर देंगे, 1 वाले कर लेंगे, 2 वाले नहीं कर पाएंगे, उनका पूरा वही कहाँ है जो करेंगे। तो प्रॉब्लम क्या है कि इवनिंग में जो लेक्चर्स चल रहे हैं, हाँ। अभी मैं फ्राइडे सैटरडे ले रहा लास्ट का हूँ, अपना फ्राइडे एंड सैटरडे, उसमें भी स्ट्रेट लाइन चल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट फ्राइडे सैटरडे जो है नहीं क्या फिर मैं मोशन इन अ प्लेन स्टार्ट करूंगा, तो एटलीस्ट ये पूरा मंथ जाएगा मेरा, ठीक है नहीं ये पूरा अक्टूबर का मंथ कंप्लीट करने में जाएगा, जो जिन्होंने लेट एडमिशन लिया है उनका पूरा कंप्लीट करने में जाएगा। तो मैं डीपीपी स्टार्ट करके करूंगा क्या, अभी बच्चों का, आधे बच्चों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं मोशन इन अ प्लेन का डीपीपी आई विल डू नवंबर 1 से करूंगा, क्योंकि पूरा अक्टूबर में ना जो बच्चों का थोड़ा बैकलॉग रह गया है, मुझे कंप्लीट करना पड़ेगा उसे, समझा क्या? तो बैच 2 का अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो बैकलॉग ज्यादा है, तो मैं पहले उनको कंप्लीट तो कर दूं, तब तो करता हूँ डीपीपी, मतलब उनको शूट भी करेगा, अदरवाइज क्या होगा, आप पढ़ा नहीं हो डीपीपी कर रहे, मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो द मीन टाइम मैं क्या करता फिर हूँ, बैच 1 वाले फिर हाँ प्रैक्टिस बैच कर 1 के लिए पाएंगे ना? बैच 1 कर सकते हैं, मैं बैच 1 वालों के लिए पोस्ट कर देता हूँ, बैच 2 वाले भी ट्राई नहीं करेंगे। ठीक है यहाँ पर इनफैक्ट आप लोग फिलहाल सर्कुलर मोशन के सारे फॉर्मुलेज वगैरह याद कर लीजिए, कोई इश्यू नहीं है उसमें, ठीक है। जैसे बात है, सबको मेरी बात टेक्निकल बात समझ में आई ना बॉयज एंड गर्ल्स? मैं मोशन इन प्लेन की डीपीपी और जो भी एक्सरसाइजेज हैं, जो भी बुक है, बुकलेट है, जो भी हो जाएगा आई विल स्टार्ट फ्रॉम नवंबर 1, जब तक बाकी बच्चों का मोशन इन प्लेन नहीं हो जाता। हाँ आपको मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? सिर्फ शेयर कर देंगे ये पूरा मन जाएगा मुझे कंप्लीट करने में, ठीक है। अच्छा ठीक है। इन द मीन टाइम कुछ ऐसा करते हैं, कोई खाली तो बैठेंगे नहीं, कुछ ना कुछ पढ़ेंगे हम लोग, तो इन द मीन टाइम व्हाट आई विल डू, आई विल स्टार्ट, इसके बाद का जो चैप्टर नंबर 4 है एटलीस्ट मैं वो स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि वो सबके लिए कॉमन होगा पूरा, और इसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, फोर्स तो आपने बहुत पहले से पढ़ा हुआ है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, तो लॉज ऑफ मोशन में स्टार्ट करता हूँ चैप्टर नंबर 4। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट बॉयज एंड गर्ल्स? सिर्फ बना के फिर आपको Yes, sir. ठीक है। सो मैं अभी स्टॉप करता हूँ, 4-5 मिनट रह गए, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करूँ। टुमारो आई विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। मैं डीपीपी पोस्ट कर देता हूँ, बट बैच 1 वाले ट्राई करेंगे बस, हाँ। और सर मतलब फिर लॉज ऑफ मोशन के बाद फिर प्रैक्टिस करेंगे ना सर? लॉज ऑफ मोशन, हाँ लॉज ऑफ मोशन हम स्टार्ट करेंगे कल से। तो सर वो लेसन कंप्लीट होने के बाद हम लोग सर्कुलर मोशन की प्रैक्टिस हाँ करेंगे ना? यही प्रॉब्लम, हाँ प्रॉब्लम यही है, जैसे इसको कंप्लीट करने के बाद ही कर सकते हैं, या मैं ये भी कंप्लीट कर सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम आएगा फिर, क्योंकि फिर वो उस हिसाब से टेस्ट बनते नहीं सब। अच्छी चैप्टर नंबर 4 में है ना वो। हाँ ठीक है, मैं बाद में नंबर 4 के वो बाद ही चलो करते बाद में ही करते हैं फिर इसको, मैं उसके बाद ही फिर इसको करता हूँ सर्कुलर मोशन। लेकिन अगर आपके टेस्ट होंगे तो उसमें आएगा, जितना पढ़ा है उतना आएगा, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ क्वेश्चंस को निकालने के लिए, ठीक है। तो टुमारो आई विल स्टार्ट लॉज ऑफ मोशन, बॉयज एंड गर्ल्स, ओके? ओके। चलो बाय।